आम आदमी पार्टी की गोवर्धन विधानसभा इकाई के द्वारा आज उप जिलाधिकारी गोवर्धन को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिल्ली की लोकप्रिय केजरीवाल सरकार को कमजोर करने के लिए संसद में विगत दिनों बिल पास किया गया था, उसे वापस लेने की राष्ट्रपति से मांग की गई। आपने ज्ञापन में लिखा है कि मोदी सरकार पिछले दरवाजे से दिल्ली पर शासन करना चाहती है और इसलिए इस बिल के द्वारा दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकार छीनकर उपराज्यपाल को देने की तैयारी मोदी सरकार द्वारा की गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक को तत्काल रद्द करने की मांग ज्ञापन के द्वारा राष्ट्रपति से की है। ज्ञापन देने पहुंचे आप कार्यकर्ताओं की टीम का नेतृत्व विधानसभा प्रभारी अनंत कौशिक ने किया। आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं गोवर्धन में बाइक रैली निकालकर जन जागरण किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी गोवर्धन विधानसभा के प्रभारी अनंत कौशिक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अहंकारी मोदी सरकार सत्ता के नशे में चूर है और पिछले दरवाजे से कई प्रदेशों की सत्ता पूर्व में हथिया चुकी है और यही कार्य मोदी अमित शाह की चोरी दिल्ली में भी लंबे अरसे से दोहराना चाहती थी, लेकिन दिल्ली की आप सरकार के ईमानदार विधायकों को लंबे प्रलोभन देने के बावजूद खरीदने में नाकाम रहने पर अब बिल के जरिए एलजी को आगे कर शासन करना चाहती। जाहिर है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार के लोक कल्याणी कार्यों से घबरा गई और बैकडोर से दिल्ली की सत्ता में एंट्री करना चाहती। वही आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी केजरीवाल जी माननीय संजय सिंह के नेतृत्व में बीजेपी के इन षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें विधानसभा में से प्रभारी संजय शर्मा, जिला सचिव बलवीर सिंह, उपाध्यक्ष केशव पंडित, ओमवीर सिंह, प्रभुदयाल सैनी, महासचिव हरीश उपाध्याय, हरिओम दिनेश ठाकुर, कोषा अध्यक्ष उमेश खंडेलवाल, सोशल मीडिया प्रभारी गोविंद गोस्वामी, महिला अध्यक्ष रेखा शर्मा के अलावा बाबूलाल सैनी, फूलचंद शास्त्री, दीपक काका, दान बिहारी, सुरेश काका, तरुण शर्मा, कपिल अग्रवाल, राजवीर गुर्जर, थान सिंह और त्रिलोकी दुबे उपस्थित रहे। कौशल जी, आज तहसील में आए हैं, आपने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, क्या उसमें ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली में। दिल्ली में मोदी सरकार ने परसों संसद में असंवैधानिक तरीके से एक कानून पास किया। इस कानून के माध्यम से जो दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार की जो शक्तियां हैं, उनको कम करके एलजी के हाथों में पावर को ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी जो सरकार जनता के लिए काम कर रही है, उस सरकार को जनता के लिए काम करने नहीं दिया जा रहा। एलजी के पास पावर होगी तब दिल्ली की जनता ने केजरीवाल साहब को चुना या एलजी को चुना है। अगर एलजी को चुनती जनता तो एलजी साहब को मैदान में उतारिए, केजरीवाल साहब के सामने खड़ा कर दीजिए और चुनाव में आप आइए। चुनाव में आप हार जाते हैं, 8 सीटें आपकी आती हैं, 3 सीटें आपकी आती हैं और आप खींच निकालते हैं यहाँ केजरीवाल साहब के ऊपर। तानाशाही नहीं चलेगी। इसके खिलाफ एक ज्ञापन हमने दिया है कि एसडीएम साहब ने आपने ज्ञापन दिया, उसमें क्या आश्वासन दिया आपने? एसडीएम साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया। हमारा जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति के नाम है। इस तरह की जो तमाम अन्य ज्ञापन हैं, कल हम लोगों ने पूरे देश में हर जिलाधिकारी को दिए हैं और वो ज्ञापन जो है राष्ट्रपति महोदय के पास में पहुंचेंगे और राष्ट्रपति महोदय चूंकि सरकार के मुखिया होते हैं केंद्र सरकार के, तो वो केंद्र सरकार को इस बात से अवगत कराएंगे, कम से कम समझाएंगे कि आप लोकतंत्र का गला न घोटें और केजरीवाल सरकार जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको शासन करने दें और जनता के काम करने दें, दिल्ली की जनता के भले के लिए काम करने दें।